So hello, welcome dear friends. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो वो दिन आ ही गया जिसका हमको इंतजार था। हम वापस से आज करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का डे 3 है। आज से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं हर रोज आपको एक वीडियो इकोनॉमिक्स का और एक वीडियो अकाउंटेंसी का साथ साथ देता चलूंगा, और वीकेंड्स में मैं आपको कॉमर्स का वीडियो भी दूंगा, सो दैट आपके तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरह से चलती रहे। अगर एक बात और है कि अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है और साथ में एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करनी है तो फतेह 2023-24 इज फॉर यू। आप जाकर एनरोल कर सकते हो। कुछ भी हो जाएगा, कुछ मिस आउट भी हो गया है तो पुराने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे आप एट पार विद द क्लास हो जाओगे। साथ में बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर एंट्रेंस प्रोग्राम के अंदर आपको 8 बुक सेट्स घर पे डिलीवर किए जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सिर्फ हमारे साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू। फटाफट जाकर स्पार्टन्स में एनरोल कर सकते हो, और इसके अंदर भी 3 बुक सेट्स आपको घर पे डिलीवर किए जा रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं बॉस, मुझे तो पढ़ना है सीए और मैं सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना चाहता हूं फॉर 2024 मई एंड दिसंबर अटेम्प्ट, तो सीए फाउंडेशन कोर्स भी आपके पास आ चुका है। तो चलो बॉस, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, और अब मैं बताना चाहता हूं कि बेसिकली फंडामेंटल यहां से हमारा शुरू हो रहा है। और एक बात बताते हैं कि मैंने पिछले दोनों वीडियोस में आपको बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, क्या उसका कैलकुलेशन का मेथड्स होते हैं। अगर नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आई बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप जाकर क्लिक करो और पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो लाइन बाय लाइन। और बताना चाहता हूं कि मैं आपका अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इससे टेंशन वाली बात नहीं है, लगातार धीरे धीरे कुछ कुछ करते चलते हैं और फॉर श्योर कुछ बढ़िया रिजल्ट पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है साहब। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस चिड़िया का नाम है तुमने सुना होगा, और मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में आप इसके काफी आगे होंगे। मैं इतना लेट क्यों पढ़ा रहा हूं सर? क्योंकि स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा दिया गया होगा आपको अप्रैल मई में, उसके बाद हो गए आपके समर ब्रेक। समर ब्रेक के बाद अब तुम लौट रहे होगे और स्कूल में एग्जामिनेशन देने के बाद तुमको यकीन हो गया होगा कि हमें पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं आता है। तो कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो पीएल एप्रोप्रिएशन हमें जुलाई के महीने में पढ़ाए तो मजा ही आ जाएगी। इसीलिए हमने थोड़ा सा सिलेबस लेट शुरू किया है अकाउंटेंसी का। मुझे पता है कि यहां से आपको एप्ट चीजें समझ में आएंगी। तो चलो मेरे साथ कॉलम बनाओ, मेरे साथ साथ नोट करेंगे, मजा आ जाएगा। एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम है अमाउंट का, देन वी हैव पर्टिकुलर्स एंड देन वी हैव अमाउंट। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम किसी भी ट्यूशन में पढ़ते हो, स्कूल टीचर से पढ़ते हो, किसी ऑनलाइन एजुकेटर से पढ़ते हो, तो मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि बॉस ये मेरे साथ साथ कर लो। चाहे तुम्हारा रिटायरमेंट चल रहा हो, डेथ चल रहा हो, डिसोल्यूशन चल रहा हो, या कंपनीज अकाउंट तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा हो, लेकिन ये वीडियो हर दिन आपको मिल जाएगा 7 बजे 7 PM पर। आप मेरा ये अकाउंटेंसी का वीडियो हर दिन पा रहे होंगे, मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में। तो आप बस जितना पढ़ा रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर उतना पढ़ते चलें, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपके अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गए थे तो वो भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो बॉस, P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में बताना चाहता हूं, कुछ रंगीन, कुछ बढ़िया बातें। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं P&L अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है। याद है वो P&L अकाउंट कब बनाते थे आप? क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हुआ करता था, P&L अकाउंट बनता था, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? P&L एप्रोप्रिएशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन बिटवीन पार्टनर्स के कर सकें। मतलब यहां पर फर्म से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आती है, सब कुछ जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो पार्टनर से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है? ये है प्रॉफिट। ये कहां से उतार के लाए हो? ये उतार के लाए हो P&L अकाउंट से, क्वेश्चन में अक्सर गिवन होगा। तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने लिख लिया। अब आप क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर पार्टनर्स को कुछ भी दिया जाएगा तो वो डेबिट साइड पर आएगा। व्हाटएवर इज गिवन टू अ पार्टनर,
whatever is given to a partner will be recorded on the debit side. Similarly, whatever is charged from a partner, whatever is charged from a partner will come on the credit side of P&L appropriation account. जैसे कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो यहां लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, इसलिए डेबिट साइड पर आ गया. सिमिलरली हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, तो चार्ज करेंगे तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अब आप पार्टनर्स को कुछ भी दो, पार्टनर्स को हमने मोमो दे दिए साहब, कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे. वॉट एवर इज गिवन टू अ पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? श्योर है? जैसे मान लो तो पार्टनर को तुम दे रहे हो सैलरी, टू सैलरी पार्टनर को दिया जाता है. पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो टू कमीशन. और सोचो क्या क्या दे सकते हैं पार्टनर को हम लोग. ठीक है यहां तक. कभी कभी क्वेश्चन में यह भी मेंशन होगा कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें एज अ रिजर्व रखना है, तो वो भी यहीं पर लिख देंगे टू रिजर्व. ठीक है, बात समझ में आ गई है. फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमारे को जो बच रहा होगा प्रॉफिट वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. क्या क्लियर है यहां तक बात? सभी को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े और अब आते हैं एक एक आइटम के ऊपर पढ़ना. एक एक आइटम क्या होते हैं, जैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस हैं जो मैं आज की क्लास से पढ़ाऊंगा. लेकिन बिफोर आई बिगिन टू दैट टॉपिक, इसके बाद मैं आपको दो टॉपिक्स और बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं. ठीक है ना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आओ देखो. कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ना बेटा दो तरह के होते हैं. एक होता है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड एंड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, जितने भी बच्चे ये भूल चुके हैं सबको रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड एंड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग. जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी तब हमको दो अकाउंट बनाने होते हैं. एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है बेटा करंट अकाउंट. ठीक है, ऑलराइट. और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है उस केस में हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं. लॉजिकल है? समझ में आ रहा है ना क्या हो रही है बात? और अगर क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होगा कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, उस केस में पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है. क्लियर? तो चलो अब इसका फॉर्मेट बताते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशंस आएंगी. तो चलो मैं यहां बनाने जा रहा हूं कैपिटल अकाउंट. लेट्स से दो पार्टनर्स है ए और बी. यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी. पार्टनर्स में ए और बी. ये है पर्टिकुलर्स, 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 पर्टिकुलर्स. ठीक है ना भाई. यहां लिखा हमने कैपिटल अकाउंट और मैं ये वो केस सॉल्व कर रहा हूं जो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है. ठीक है ना. सिमिलरली फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं ना, एक कैपिटल और एक करंट. लेकिन दोनों का फॉर्मेट सेम होता है भाई. ठीक है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है. देन वी हैव पर्टिकुलर्स हियर. अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन रहेगी तो आप डेट का भी कॉलम बना देना. ये बना रहा हूं मैं करंट अकाउंट. बनता एक जैसा ही है. ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड. अब देखो, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है ना, तो कैपिटल अकाउंट में क्या नोट करते हैं? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस को नोट किया जाता है. अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है नई तो उसे नोट करेंगे, या अगर पार्टनर्स कुछ कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उसे नोट करेंगे. लेट्स से पार्टनर्स के बैलेंसेस दे रखे थे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों ने लिख दिया कैपिटल अकाउंट के अंदर. लेट्स से एक पार्टनर ए है वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो बाय बैंक लिख दिया. लेट्स से एक पार्टनर बी है जो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक लिख देंगे. सिंपल. ये क्या हुआ? ये हुआ कैपिटल
विड्रॉन, और ये क्या हुआ, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो बॉस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें ही आती हैं, कैपिटल का बैलेंस, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल विड्रॉन। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। कब? जब हम केवल जब पार्टनरशिप कैपिटल फिक्स होंगी और हम दो अकाउंट बना रहे हैं। अब करंट अकाउंट में क्या आएगा? करंट अकाउंट में अगर मान लो क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं तो वो रिकॉर्ड कर देना, अगर दे रखे हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। बाकी सारी के सारे एडजस्टमेंट्स को आप करंट अकाउंट में नोट करोगे। Whatever is given to a partner will come on the credit side, whatever is charged from a partner will come on the debit side। जैसे पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को सैलरी मिल गई, बाय सैलरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स कर ली, टू ड्रॉइंग्स। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? मतलब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम कर रहे होंगे करंट अकाउंट के अंदर। क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? जो पार्टनर्स को मिलेगा। डेबिट साइड पर क्या आएगा? जो पार्टनर से हम चार्ज कर रहे होंगे। ये मैंने कौन सा केस बताया आपको? ये मैंने केस बताया जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती हैं। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, जब पार्टनर्स की कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होगी तब क्या होगा? अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं तो उस केस में एक अकाउंट बनता है, मैंने बताया है ना आपको, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। अब सारा का सारा ट्रांजैक्शन इसी कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। लेट्स से दो पार्टनर है ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहां पर पर्टिकुलर्स और यहां पर पर्टिकुलर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ डेट का कॉलम दे रखा है, डेट की बातें कर रखी हैं, तो डेट का कॉलम हम सेपरेटली बना लेंगे। अब इस अकाउंट में सब कुछ नोट किया जाता है, पार्टनर के बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर को सैलरी मिल रही, कमीशन मिल रहा है, सब कुछ इसी अकाउंट में नोट किया जाएगा। वहां पर दो अलग अलग अकाउंट बना रहे थे, यहां पर एक ही अकाउंट में सब कुछ आ जाएगा। पार्टनर को जो भी दिया जाएगा, जैसे बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू ड्रॉइंग्स, सिंपल सा रूल लगाकर आप इसको सॉल्व कर डालोगे। ठीक है, लॉजिकल समझ में आ गया आपको कि भाई फिक्स्ड कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनते हैं, और साथ में कैसे अकाउंट बनाया जाता है, यह भी क्लियर हो रहा है। तो अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ मजेदार पोर्शन, और अब हम धीरे धीरे चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे और चीजों को समझेंगे कि कैसे कैसे हम ये कर रहे हैं। तो बस ये आपसे एक दरख्वास्त है कि एवरी डे मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे अगर तुम कुछ और कर रहे हो तो कुछ और मत करो, मेरे साथ अकाउंटेंसी ज्वाइन करते रहो और आपका पूरा पूरा सिलेबस मैं बहुत डिटेल में कवर करा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो चलो बॉस बढ़ते हैं आगे, और कॉपी में सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सभी लोग हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस हैं मजेदार, वो हम करने जा रहे हैं। एक एक केस, एक एक एग्जांपल लेकर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है बॉस, तो हम आपको यहां पर 4 केसेस सॉल्व कराएंगे और देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो बॉस, 4 केसेस या 5 केसेस जो भी हैं हमारे पास, वो हमने यहां पर लिस्ट कर दिए हैं। आई होप सबको दिख रहा होगा। हां जी भैया दिख रहा है। चलो बॉस, इसी को हम पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है भैया, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद बोल रखा है विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1 लाख दे रखी है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस नंबर 1 क्या कह रहा है
कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 50,000 रुपए। अब समझो, अगर हमारा केस नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर केस नंबर 1 में क्या बोला है, केस नंबर 1 में बोला है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो इस केस में क्या होता है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, उस केस में हमें कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां बनाएंगे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाया है बेटा एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। हमको प्रॉफिट दे रखा था तो हमने बाय P&L प्रॉफिट लिख लिया 50,000, और कोई भी आइटम नहीं गिवन है तो हम ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, 50,000 यहां, 50,000 यहां, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किससे किसके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ए और बी के बीच में। क्या रेशियो था, 3:2। 3:2 मतलब 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। समझ में आया सभी बच्चों को। पहला केस, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है। तो उस केस में क्या करना होता है, उस केस में जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से नोट करिए। चलो बॉस, अगले केस पर आते हैं। अगला केस क्या कह रहा है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखो भैया, 2 केस नंबर 2 बोल रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000 रुपए। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है, यहां पर पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। मैंने कहा ठीक है भैया, दे देते हैं, लेकिन एक चीज बताओ, क्वेश्चन में यह बोल रखा है कि हमको लॉस हो रखा है, और लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो इस केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। केस नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन में लॉस दे रखे हैं, लॉस दिया होगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, एग्जिस्टिंग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हम किस अकाउंट में करेंगे, P&L एप्रो तो बनेगा नहीं क्योंकि लॉस है। यहां बनाएंगे P&L अकाउंट, बनाया जाएगा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में लॉस कितना गिवन है, हमको लॉस दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दे रखा है लॉस, या अप टू लॉस ऑफ द ईयर भी लिख सकते हो। हमको लॉस क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपए। अब हम इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। ए में बी में रेशियो 3:2 है तो 30,000 और 20,000। समझ में आया क्या किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस था इसलिए लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन भी नहीं बनता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में ये एग्जिस्टिंग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, चलें थर्ड केस पर आ जाएं बच्चा बाड़ी। थर्ड केस क्या कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 50,000 रुपए। अब आया बढ़िया केस, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है और प्रॉफिट भी दे रखा है 50,000। कैसे करेंगे, चलो भाई करके देखते हैं। हमें एक चीज पता है, थर्ड केस पर आ रहे हैं। थर्ड केस में देखो, ए की और बी की कैपिटल तो तुमको पता है ना, 2 लाख और 1 लाख। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम के रेट से, और प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000 रुपए। तो चलो बॉस, प्रॉफिट दिया है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट दे रखा है तो बाय P&L लिख लिया 50,000 रुपए का प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉरी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना, ए को और बी को 8%, तो 2 लाख पर 8% इज 16,000, 1 लाख पर 8% इज 8,000।
अब कितना बचा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। चलो भाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 50,000 रुपए टोटल था, जिसमें 16 प्लस 8 24,000 निकल गया, बचा कितना 26,000। 26,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये आएगा 15,400, 10,600। आप भी डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिएगा। समझ में आ गया थर्ड केस कैसे सॉल्व किया है। आज की क्लास में आपको देखो कितनी सारी चीज समझ में आ जाएंगी। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होते हैं, फिक्स फ्लक्चुएटिंग क्या थे, और उसके साथ साथ आज आप सीख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो 5 केसेस हैं वो आपको कैसे समझ में आ रहे हैं। 3 केस कर चुके हैं, 2 बाकी हैं। चलो बॉस आते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर आर 15,000। ये कमाल का केस है, नोट कर लो। केस नंबर 4 इस बार आपके कंपैरेटिव्स में, इंटरनल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जा रहा होगा, इसलिए दिल लगा के ये वाला केस पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बॉस केस नंबर 4 पर देखते हैं। अब केस नंबर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्यों है। केस नंबर 4 में हो क्या रहा है कि ए और बी की कैपिटल तो गिवन है 2 लाख 1 लाख, इनके ऊपर हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी गिवन है 8% पर एनम, लेकिन जो प्रॉफिट दे रखा है वो 15,000 दे रखा है। हमें क्या पता है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी कितनी है। ए को देनी है 16,000, बी को देनी है 8,000। 16 और 8 24,000 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट केवल 15,000 है। इस केस में क्या करेंगे, ये आप चाहे तो नोट कर लो। जब भी क्वेश्चन में अवेलेबल प्रॉफिट कम होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा होगा, उस केस में हम अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या बोल दिया सर आपने, हमें समझ में नहीं आया। आओ भाई देख लो, ये बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है बॉस डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहां लिखा बाय पी एंड एल प्रॉफिट कितने हैं 15,000। प्रॉफिट कितना है भाई साहब 15,000। 16:8 ये रेशियो कितना हुआ 2:1। हमने क्या किया, यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को दे दिया और बी को कितना, इस 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोग बताओ। 10,000 और 5,000, 10,000 एंड 5,000। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस केस में अवेलेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम होगा, वहां पर हम अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सॉर्टेड, समझ में आ गया केस नंबर 4 तक। आ जाए भैया लास्ट वाले केस पर। चलो भाई, लास्ट केस क्या कर रहा है, और ये लास्ट केस आज की क्लास का लास्ट है। इसके बाद से अगली क्लास में हम एक आपको अच्छा सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, साथ में आपको एक नया कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोबेबली पढ़ा रहे होंगे। तो हर क्लास में एक क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट, सो दैट आपकी बढ़िया से प्रिपरेशन कराई जा सके। ठीक है ना बॉस। चलो बॉस क्या है आइए देखते हैं। केस नंबर 5 बोला इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस। मतलब इवन इफ द फर्म इज इन्वॉल्व इनटू लॉसेस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है एज चार्ज। जब क्वेश्चन हमें यह बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें चार्ज जैसा ट्रीट करना है, इसका मतलब चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे लॉस में जाए तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, आओ जरा ये वाला केस मैं आपको यहीं सॉल्व करके दिखा दूं। देखो भैया देखो, चलो बनाते हैं हम यहां पर पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं और हमें क्वेश्चन में बाय पी एंड एल। अब बताना पीएल एप्रो बनेगा या पीएल अकाउंट बनेगा, मैं आपको इस क्वेश्चन के खत्म होते तक बताऊंगा। चलो मैं यहां पर जरा पीएल एप्रो हटा देता हूं, मैंने बस पीएल लिखा है।
ओके भैया, हमें कितना प्रॉफिट दे रखा है? 15,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी थी? पूरी पूरी। ए को देनी थी 16,000 और बी को देनी थी भैया 8,000। 16 और 8 तो हो गया 24। 16 और 8 तो हो गया 24 और यहां आ जाएगा लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू। 15 और 24,000 माइनस कर दो, बचेगा 9,000। 9,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,400, 3,600। देखो भैया, इस क्वेश्चन में आ गया लॉस, और जब भी क्वेश्चन में लॉस आ जाएगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पी एंड एल अकाउंट। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 ये सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब तुमसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है साहब? आप आज जैसे ही ये वीडियो देख ले, ये 5 केसेस तुरंत के तुरंत सॉल्व कर ले। साथ साथ मैं पढ़ा दूं, उसके बाद भी एज अ होमवर्क ये 5 केस सॉल्व कर लेंगे, आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो चलो भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मिल रहा होगा आपको कल। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। और लगे तो ये वीडियो अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय।